आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। और हमारा जो वेलकम टू डी क्लासेस और हमारे जो ऑनलाइन होम वीडियो क्लासेस का जो सिलसिला है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो डेली आपको टॉपिक्स ऑनलाइन देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप स्टडी घर में बैठकर करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्लास नाइन्थ में आज हम T1 सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसमें जो शॉर्ट स्टोरी सेक्शन हम आज उठाए हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो था इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको रखा गया T1 के सिलेबस में, उसको डिस्कस किया था। आज हम उसी की एक और स्टोरी जो है शॉर्ट स्टोरी उसको डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो है अगर हम इस सिलेबस को देख लें हमारा थोड़ा, तो शॉर्ट स्टोरीज में अगर आप यहाँ देखें नीचे चैप्टर नंबर 18 और 19। 18 है एडवेंचर्स ऑफ टोटो और 19 है मोती गज मटीनियर बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो ये वाला चैप्टर आज हम टच करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो मोती गज मटीनियर रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लास नाइन्थ में T1 सिलेबस में। सबसे पहले उससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, ये जो रुडयार्ड किपलिंग है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करें। वाज एन इंग्लिश राइटर एंड नोबल लॉरेटी हु रोट नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरी मोस्टली सेट इन इंडिया एंड बर्मा, नाउ नाउन एज म्यांमार। यहाँ इस एरिया में रहा है ये। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल किपलिंग वॉज बॉर्न इन मुंबई, नाउ मुंबई देन बम्बई, India. At the age of 6 was sent to educated in England from 1882 to 1889. He edited and wrote, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन भारत के ऊपर था तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो हिंदुस्तान में थे, उन्हीं के साथ रुडयार्ड किपलिंग भी एक थे। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो ये स्टोरी जो है ख़ास इसलिए कि इसमें रिलेशनशिप बताया गया ह्यूमन और एनिमल्स का कैसा है। इसमें दो कैरेक्टर हैं मेन, एक है मोती गज और दूसरा है माहवत देसा। अब मोती गज किसको बोलते हैं? एलिफेंट का नाम एक आदमी जो है देसा, इसका एक जो माहवत है, माहवत होता है जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, यानी एलिफेंट को जो चलाता है, ठीक है, जैसे बस को चलाने वाला ड्राइवर, एरोप्लेन को चलाने वाला पायलट, तो एनिमल को एलिफेंट को चलाने वाला महावत। तो ये महावत की कहानी है, अपने रिलेशनशिप इसका अपने एलिफेंट के साथ कैसा है। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके पिक्चर्स के ज़रिए ही आपको स्टोरी समझाई जाए। पिक्चर्स और आपकी बुक जो है सामने होनी चाहिए और मैंने बुक का भी इसमें पूरा कवर किया क्लास नाइन्थ में जो JK बोस के बुक हैं उसके अंडर। अब मटीनियर किसको बोलते हैं? अब इसमें समझ मोती गज द मटीनियर। मटीनियर मतलब क्या होता है? रेबल। रेबल मतलब क्या होता है कि जो जैसे हम अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 10 बजे स्कूल पहुंचे और 4 बजे छुट्टी जाएं, और एक बच्चा जो है 4 बजे छुट्टी नहीं जाता है, वो 2 बजे चले जाता है, तो उसको हम रेबल बोलेंगे और वो बिना किसी परमिशन लेने के चले जाता है। आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि आप पढ़िए और आप उठ के वहाँ से चले जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो रेबल कहेंगे हम उसको। आपने एक रेबल की कहानी सुनी होगी हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, एक मूवी भी देखी होगी मंगल पांडे। तो उसने अपने जो अथॉरिटी थी उसके खिलाफ काम करना शुरू किया था, जो अपनी अंग्रेज़ अफसर थे उनके खिलाफ उसने काम किया था, तो रेबल कहलाया, म्यूटिनियर कहलाया। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे ये मोती गज किस तरीके से म्यूटिनियर बन गया। ये कहानी दो लोगों की है। एक मोती गज जो माइटी एलिफेंट है, जो बहुत ताकतवर एलिफेंट है, और इसका जो मालिक है यानी इसका जो महावत है वो देसा एक ड्रंकर्ड है, एक शराबी है, और ये कॉफ़ी प्लांटर के पास काम करने जाते हैं। एक कॉफ़ी प्लांटर है यानी एक मालिक है कॉफ़ी के प्लांट्स उगाता है,
तो वहाँ पर ये काम करने जाते हैं देसा, और अपने साथ ये एलिफेंट, माइटी एलिफेंट, जो ताकतवर एलिफेंट है इसका, उसको ले जाता है। बहुत सारे एलिफेंट्स हैं लेकिन इसका जैसा ताकतवर कोई नहीं है। इसको ये प्यार से मोती गज बुलाता है। इसको ये पीकर जो है मारता भी है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एलिफेंट मोती गज और देसा। और यही कहानी इन दोनों की है। तो ये तीसरी यहाँ पर कैरेक्टर की एंट्री होती है कॉफ़ी प्लांटर की। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया। ही विश टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग। कॉफ़ी प्लांटिंग करनी थी उसको, तो फॉरेस्ट लैंड को उसको ट्रिक फ्री करना था। तो उसने क्या किया, व्हेन ही हैड टू कट डाउन ऑल द ट्री स्टम्प्स स्टिल रिमेन्ड। तो जब वो काट देते थे तो उसके स्टंप होते थे जो नीचे रूट्स के साथ जुड़े होते थे छोटे, तो वो अभी रहते थे। जब तक ना उनको निकाला जाता तब तक नया प्लांट नहीं लगाया जा सकता था। तो उसने क्या किया, उसने वो काम शुरू कर दिया। द वेरी बेस्ट द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट्स फॉर स्टंप क्लियरिंग। तो हायर किए उसने एलिफेंट्स। द वेरी बेस्ट ऑफ एलिफेंट बिलोंग टू वेरी वेरेस्ट ऑफ ड्राइवर्स और महावत्स। और जो इसका सबसे बेस्ट एलिफेंट था उसका जो महावत था सबसे वेरेस्ट था। इनके ये दोनों अपोजिट्स हैं, एंटोनिमस है, बेस्ट एंड वेरेस्ट, ठीक है। तो एंड हिज सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती गज, एंड सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती गज। तो इसका नाम क्या था, मोती गज। विच नेम्स द पीरल एलिफेंट। मोती बोलते हैं पीरल को, गज मीन गजराज, एलिफेंट हिंदी में हाथी को बोलते हैं गज। ही वॉज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महावत देसा। अब देसा कैसा है, देसा वॉज अ फुलिश ड्रंकट, या ड्रंकट है, शराबी है। व्हेन ही हैड मेड मच मनी थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एलिफेंट, ही वुड गेट एक्सट्रीमली ड्रंक and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the 4 feet. Moti Gaj never tempered the life out of Desa on these occasions. He knew that the beating was over Desa would embrace his trunk. तो वो उसको मारता था टेंट पैग से, और मोती गज को दुख नहीं होता था क्योंकि उसको पता था कि जब ये मारना बंद कर देगा पीकर, तो फिर ये उसकी जो ट्रंक है, उसकी जो सूंड है, उसके साथ लटक जाएगा। तो ये मोती गज जो था ये बहुत हार्ड वर्क करता था, यानी एक बाकी एलिफेंट से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा मेहनती था। और जब मोती गज दिन को काम करता था, शाम को ये इसको पूरा जो उसका वो शुगर केन और क्वांटिटी इसकी होती थी, और कुछ लिक्वर भी देता था इसको, और उसके बाद ये गाना गाता था, इसके पाँव के नीचे सो जाता था। यानी इसी एलिफेंट जो अपना इसका था मोती गज, उसके पाँव के नीचे सो जाता था गाना गाते गाते। तो दिन को काम करते थे, शाम को पीकर इसको भी पिलाता था। अपने मोती गज को भी इसने पिलाने की आदत कर दी थी। तो उसके बाद जो है इस मोती गज को ये हफ्ते में एक दिन ये रिवर पे ले जाता था और वहाँ पर इसको नहाता था, और इसको अपनी ब्रिक से इसके नीचे पाँव पूरी चमड़ी को साफ करता था, स्किन को, और ये इसको नीचे से पाँव को, फुट्स को भी चेक करता था, इसके कानों को चेक करता था, सोर्स यानी कोई जख्म शख्म ना हो, हर एक चीज़ इसको पूरी तरीके से चेक करता था ये देसा, यानी पूरा बड़ी केयर करता था अपने एलिफेंट की। तो एंड वीप का पीछे वाला पैराग्राफ से है ये, क्योंकि वो रोता भी था जब उसके पाँव, जब वो पहले मारता था उसको टेंट पैक से, उसके बाद उसके लिपट कर रोता था। ही वुड कॉल हिम लव एंड गिव हिम सम लिक्वर विद मोती गज वॉज वेरी फाउंड ऑफ। उससे प्यार से लिक्वर भी देता था, शराब भी। मोती गज एंड देसा वर्कड हार्ड। देसा सेट ऑन मोती गज नेक एंड गिव हिम ऑर्डर्स। मोती गज रूटेड ऑफ द स्टेम्स फॉर ओन्ड एंड मैग्निफिकेंट पेयर ऑफ टस्क्स। While Moti Gaj worked, Desa kicked him behind the ears and called him the king of elephants. जब ये काम करता था पीछे से एलिफेंट को मारता था एक कान पे, उसको मोटिवेट करने के लिए कि तुम किंग हो एलिफेंट्स के। एट इवनिंग मोती गज वुड मिक्स 300 pounds ऑफ ग्रीन विद अ बॉटल ऑफ लिक्वर। ग्रीन तो 300 पाउंड ग्रीन यानी घास या कोई भी ग्रीन पत्ते, और उसके बाद एक बोतल लिक्वर मिला देता। देसा वुड आल्सो टेक अ शेयर। देसा भी पीता था। एंड सिंग सॉन्ग्स बिटवीन मोती गज लेग्स टिल इट वाज टाइम टू गो टू बेड। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार क्या करता था, मोती गज डाउन टू द रिवर। मोती गज ले ऑन हिज साइड इन द शैलोज वाइल देसा रब्ड विद। यानी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पीछे वीडियो पिक्स में बताई, वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो हिज ट्रंक एंड देसा नॉटेड हिम हिज ओन लॉन्ग वेट हेयर। एक दिन क्या हुआ कि ये नरेट करता था अपने मालिक को स्टोरी। ये देसा जो आता था तो अपने मालिक को बोलता था कि नहीं जी मेरी जो है माँ मर गई है, कभी बोलता था मेरी बीवी मर गई है। जब इसको पीने की बहुत ज़्यादा लत पड़ जाती थी कि अब मैंने पीना है, उसको पीने का कोटा यहाँ पूरा नहीं होता था, तो ये कॉफ़ी प्लांटर के पास जाता था और बोलता था, अगर आप इसकी ये वाली वीडियो में देख पा रहे हो तो यहाँ पर बोलता था इसको कि नहीं जी मुझे अब घर जाना है। कभी बोलता था मेरी माँ मर गई है, कभी बोलता था मेरी एक बीवी मर गई है, बहुत सारी बीवियाँ हैं, कभी बोलता था मेरे गाँव में प्लेग आया है। तो फिर इसके मोतीगंज का एक और इसका ये जो देसा था, देसा का एक और गांव का था वहाँ पे प्लांटर के साथ काम करने वाला लड़का, उसका नाम था चिहुन। चिहुन तो वो भी वहाँ पे, तो कॉफ़ी प्लांटर उसको बुलाया, चिहुन को बोला क्या ये सच है? तो फिर वो बोलता था नहीं ये सब झूठ है। तो इसको बोलता था कॉफ़ी प्लांटर ने इसको दफ़ा कर दिया, बोला जाओ जाओ चुपचाप करके काम करो। और इसको समझ आया इसको पीने की बीमारी है, इसलिए ये ऐसे बहाने कर रहा है, तो इसको वापस भेज दिया। It was a peaceful, well-paid life to Desa. Felt a return of desire to drink deep. The little amount of liquor that he got did not satisfy him. तो जो थोड़ा बहुत उसको वहाँ पे मिलता था उसको मज़ा नहीं आता था, उसको अब ये लगा कि मुझे और ज़्यादा पीना है, तो उसको घर में जाना था। He went to the planter. My mother is dead, said he weeping. तो बोला my mother is dead. तो she died on the लास्ट प्लांटेशन 2 months ago। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो इसको इन्वर्टेड कामा बिगिन और इन्वर्टेड कामा क्लोज है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे शब्द हैं जो या तो अगर यहाँ पर देखें इस वाले में तो यहाँ पर ये देसा बोलता है और यहाँ पर प्लांटर बोलता है, ठीक है। तो जब इन्वर्टेड कामा बिगिन इन्वर्टेड कामा क्लोज होता है, ये डायरेक्ट स्पीच उनके मुंह से निकली हुई है। शी डाइड ऑन द लास्ट प्लांटेशन 2 months ago, बोलता था 2 महीने पहले जो है मर गई। एंड शी हैड डाइड वंस बिफोर व्हेन यू आर वर्किंग में, यानी इससे पहले भी इसने बहुत सारे बहाने बनाए हैं इसको। तो बोला कि पहले भी उसको 2 महीने पहले तुम्हारी माँ मर गई थी, उससे पहले भी वो मर गई थी पिछले साल। तो उसका मतलब कि इसने पहले भी ऐसे बहाने बनाकर इससे छुट्टी ली है। हु न्यू समथिंग ऑफ देसाज वेव, देन इट वॉज माई आंट, फिर तुम्हारी मासी भी मर गई, आंट भी मर गई। एंड शी वॉज जस्ट द सेम एज मदर टू मी, सेड देसा। तो बोलता वीपिंग मोर देन एवर, फिर और जोर से रोने लगा कि नहीं वो मेरी मासी थी जो मर गई थी, अब मेरी माँ। हु ब्रॉड द न्यूज, सेड द प्लांटर। प्लांटर ने बोला कि ये खबर तुम्हें किसने दी? तो सेड देसा सेड द पोस्ट, डाक से आई। देयर हैज नॉट बीन ए पोस्ट हियर फॉर द पास्ट वीक, गेट बैक टू वर्क। तो बोलता है यहाँ पर तो कोई डाक ही नहीं आई पिछले हफ्ते से, वो मेरे पास आएगी, तो जाओ अपना काम करो। देयर इज अ प्लेग इन माई विलेज एंड ऑल माई वाइव्स आर डाइंग। तो मैं फिर क्या बोला, यल्ड देसा, फिर दोबारा बोला कि प्लेग आ गया और मेरी बीवियाँ हैं वो मर रही। रियली नी टीयर्स दिस टाइम, अब ये रोनी, यानी एक और बहाना लेकर आया दूसरे दिन। तो अब कॉल चिहुन हु कम्स फ्रॉम देसाज विलेज, सेट द प्लान। प्लांटर ने बोला अपने चिहुन को बुलाओ, वो भी उसके गाँव का था। चिहुन हैज दिस मैन गॉट अ वाइफ, तो इसको पूछा प्लांटर क्या इसको बीवी है? चिहुन, he said चिहुन, no, not one woman of our village would look at him, they would sooner marry the elephant। तो बोलता है कि चिहुन बोलता है कि इसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, वो औरत इससे शादी करने से अच्छा है कि एलिफेंट से करे, लेकिन इससे कोई शादी नहीं करेगा। देसा वेप्ट ऑल एट मोर, गो बैक टू वर्क, शाउटेड द प्लांटर। तो उसको फिर बोलता कि जाओ अब, यानी कोई न कोई बहाना निकाल रहा है ये घर जाने के लिए। अब फिर इसके ऊपर एक आइडिया आता है कि यार ऐसे तो मान नहीं रहा झूठ बोल के, क्यों ना मैं सच ही बोल दूं। तो ये प्लांटर के पास जाता है और सच बोल देता है कि मैंने पीना है, मुझे छुट्टी जाना 10 दिन, ठीक है। तो अब प्लांटर मुस्कुराता है और बोलता है हाँ अभी तूने सच बोला, लेकिन तू 10 दिन तो जाएगा तो यहाँ काम कौन करेगा? तो मोतीगंज को कौन संभालेगा? तो इसने बोला चिहुन इसको संभालेगा। तो उसने क्या किया, चिहुन को बुलाया और एलिफेंट जो है चिहुन के हैंडओवर कर दिया। और उसको हैंडओवर करने का भी एक तरीका है, और उसको बोलते हैं कि 10 बार उसने वो टेंट पैग से मारा और उसको इशारा, पहले कान में कुछ बोला, फिर 10 बार टेंट पैग से मारा। एलिफेंट को समझ आ गया कि 10 दिन तक ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो 10 दिन की छुट्टी उसको मिली। किसको? देसा को। नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months। बोलता कि
जब उसको नई आइडिया आया ना तो बोला मैंने 2 महीने से पिया नहीं हूँ, सीधी सी बात है मैंने पीने जाना है. I want to go in order to get properly drunk. I will be at a distance from heavenly plantation and shall cause you no trouble. A smile crossed the planter's face. अब ये मुस्कुराया, कौन मुस्कुराया? देसा, सॉरी प्लांटर. तो यहाँ तक आज हम, मुझे लगता है लंबी वीडियो बन रही है, तो यहाँ तक, यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ तक आप करेंगे इस वाले को, ठीक है. अ स्माइल क्रॉस द प्लांटर्स फेस, जैसा सेड वी यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई विड गिव यू सम लीव ऑफ इफ एनीवन कुड टेक केयर ऑफ. मोती गज बोलता है कि तुम जा सकते हो लेकिन अगर कोई इसका ख्याल रखेगा तो फिर उसको चिहुन को बुलाता है और चिहुन के हैंडओवर इसको करता है और उसको जो है बता देता है कि 10 दिन तक तूने नहीं है. परमिशन वॉज ग्रांटेड एंड इन आंसर देसा श्रिल यल द माइटी टस्कर swung out of the shade of some trees while where he had been powering dust over himself till his master should return. तो इसने थोड़ी आवाज़ निकाली, तो वो क्या किया कि वो जो एलिफेंट था वो जो मिट्टी में खेल रहा था उधर से उड़ के उसके पास आ गया. लाइट ऑफ माई हार्ट माउंटेन एट माइट गिव ईयर, तो बोलता है मेरे दिल के करीबी कान नीचे लाओ. सेड देसा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. मोती गज गेव एयर एंड सल्यूटेड विद हिज ट्रंक, आई एम गोइंग अवे. तो फिर इसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, सेड देसा. देसा बोलता है. तो यहाँ तक आपकी आज का काम रहेगा. तो इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपका जो होमवर्क है हम रखेंगे आज. वेयर डिड मोती गज एंड देसा वर्क? हु वाज चिहुन? व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज देसा? देसा किस तरीके का आदमी था? अभी तक जो आपने स्टोरी पढ़ी आपने इतने से में से बताना है. राइट, शॉर्ट नोट ऑन मोती गज. मोती गज जो है इसके ऊपर छोटा सा एक नोट बना देना है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी में से निकाल कर. So thank you once again for watching videos, watching and staying home, staying safe. Thank you.